ब्रिज विहार नाले के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और कायाकल्प कार्य के टेंडर के आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब जल्दी ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। सभी क्षेत्रवासियों की तरह हम भी इस बारे में उत्सुक थे कि इस टेंडर के हवाले से ब्रिज विहार नाले का कायाकल्प किस प्रकार होगा, क्या कार्य होंगे, कितने चरणों में होंगे, क्या जतन किए जाएंगे जिससे बारिशों में पानी घरों में न घुसे। यह सब जानने के लिए हमने नगर निगम के उस टेंडर की पड़ताल की जिसमें इस कार्य का विस्तृत ब्यौरा है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए इस टेंडर में मुख्यतः 3 चुनौतियों का जिक्र है। पहला, ठोस दूषित पदार्थ जो कि औद्योगिक और नगरपालिका स्रोतों से उत्पन्न होता है। दूसरा, ब्रिज विहार नाला के तल पर जमा हुई गाद और सिल्ट। और तीसरी, जो कि सबसे भीषण है, मानसून के मौसम में ब्रिज विहार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति और संपत्ति की क्षति। इनसे निपटने के लिए इस टेंडर परियोजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया है और इसमें इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल उपचार और ब्रिज विहार नाले का कायाकल्प के विभिन्न दायरे शामिल हैं। पहले चरण में इस परियोजना के तहत क्षेत्र के सर्वेक्षण से शुरुआत होगी। इसके बाद चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस मलबे से मुख्य नाले की यंत्रों द्वारा सफाई की जाएगी। इससे नाली का फ्लो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा और क्षमता की मात्रा फिर से ठीक हो सकेगी। शुष्क मौसम के दौरान दुर्गंध हटाने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी प्रणाली तथा उपकरणों के द्वारा पानी की गुणवत्ता में सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार इजाफा किया जाएगा। इस गतिविधि का लक्ष्य नाले के पानी में केमिकल की मात्रा को कम करना और नाले में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करना होगा। सर्वेक्षण में पहचान किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ विरोधी गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाएगा जिससे चिन्हित घरों में बैकफ्लो और पानी का अतिप्रवाह रोका जा सकेगा। चरण 2 में नहर के अपस्ट्रीम जल निकासी यानी पीछे से आ रही दूषित गंदगी के लिए प्रमुख उद्योग प्रदूषण स्रोतों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा स्थापित वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 9 साल की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव किया जाएगा। ठेकेदार को 10 माह की अवधि में यह काम पूरा करना होगा। अनुबंध की अवधि 10 वर्ष होगी, जिसमें 1 वर्ष के लिए एकमुश्त पूंजीगत खर्च किया जाएगा जबकि संचालन और रखरखाव शेष 9 वर्षों के लिए किया जाएगा। भुगतान की टर्म्स कुछ इस प्रकार रखी गई है कि प्रोजेक्ट की पूरी रकम वेंडर कंपनी को एक साथ नहीं की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुगतान इस प्रकार किया जाएगा। डीपीआर प्रस्तुत करने के तुरंत बाद परियोजना लागत का 15% दिया जाएगा। पूरे ब्रिज विहार नाले की उचित सफाई के बाद 25%, ब्रिज विहार नाले के वेस्ट वाटर की गुणवत्ता प्राप्त करने के बाद सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार नदी में छोड़ने के बाद 25%, बाढ़ रोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 15% व शेष बचे 20% भुगतान पूरे नाले के पर्यावरण संबंधी सौंदर्यीकरण के बाद जारी किया जाएगा। उम्मीद है इसके बाद ब्रिज विहार को नाले की इस जटिल समस्या से निजात मिल सकेगी।